हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का आज यानी 20 दिसंबर को निधन हो गया। वो 89 साल के थे। घर पर ही तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रहे, लेकिन मजेदार बात यह है कि ज्यादातर समय उन्हें सीएम की कुर्सी बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके अलावा तस्करी के आरोप में जेल जाना, सीएम रहते हुए किसानों पर गोली चलवाना, शिक्षक भर्ती घोटाला सहित कई मामलों में ओम प्रकाश चौटाला चर्चा में रहे। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ था। वो देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। खुद देवीलाल हरियाणा के सीएम और देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। शुरुआती शिक्षा के बाद ही ओम प्रकाश चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी थी। इसका जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उस जमाने में बेटों का बाप से ज्यादा पढ़ा होना अच्छा नहीं माना जाता था, ऐसे में मैंने जल्दी पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान चौटाला तिहाड़ जेल में बंद थे। तब उन्होंने 82 साल की उम्र में 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा पास की। ओम प्रकाश चौटाला की चुनावी राजनीति 1968 से शुरू होती है। पहला चुनाव देवीलाल की परंपरागत सीट एलानाबाद से उन्होंने लड़ा, लेकिन राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार लालचंद खोड़ से वो हार गए। हालांकि हार के बाद भी ओम प्रकाश चौटाला शांत नहीं बैठे। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और हाईकोर्ट पहुँच गए। साल भर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालचंद की सदस्यता रद्द कर दी। 1970 में उपचुनाव हुए तो चौटाला ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। 1978 में वो स्मगलिंग के मामले में फंस गए। तब ओम प्रकाश चौटाला के पिता देवीलाल ही हरियाणा के सीएम थे। चौटाला साउथ ईस्ट एशिया के एक सम्मेलन में बैंकॉक गए हुए थे। 22 अक्टूबर को वो भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब उनके बैग की तलाशी की तो उसमें 4 दर्जन घड़ियां और 2 दर्जन महंगे पेन बरामद हुए। जल्दी खबर फैल गई कि देवीलाल का बेटा ओम प्रकाश चौटाला तस्करी में पकड़ा गया है। देवीलाल उस समय चंडीगढ़ पीजीआई में अपना इलाज करवा रहे थे। जब देवीलाल को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ लहजे में सबके सामने कहा कि ओम प्रकाश के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि बाद में ओम प्रकाश चौटाला उस मामले में बरी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया कि चौटाला घड़ियों की स्मगलिंग नहीं कर रहे थे। सीएम का बेटा होने के नाते विदेशी दौरों पर उन्हें बहुत सारी घड़ियां गिफ्ट में मिली थी। जांच में चौटाला निर्दोष पाए गए। इसके बाद देवीलाल ने भी अपने बेटे को माफ कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला पहली बार सीएम तो बने 1989 में, लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है 1987 से। 1987 में हरियाणा में चुनाव हुए तो देवीलाल एक बार फिर से सीएम बने। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी कई दलों को मिलाकर बनी थी, इसमें देवीलाल भी शामिल थे। देवीलाल तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए और हरियाणा की कुर्सी उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी, यानी ओम प्रकाश चौटाला सीएम बन गए। हालांकि पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स और केंद्र की दबाव की वजह से 5.5 महीने में ही ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही चौटाला दड़बा सीट से उपचुनाव में जीत गए। बनारसी दास को 51 दिन बाद ही पद से हटाकर चौटाला को दूसरी बार सीएम की कुर्सी थमा दी गई। लेकिन राजनीति की आग अभी थमी नहीं थी। उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि चौटाला पर जब तक केस चले वो सीएम बने। मजबूरन 5 दिन बाद चौटाला को फिर से सीएम पद छोड़ना पड़ा। अब की बार देवीलाल ने मास्टर हुकुम सिंह फोगाट को सीएम बनाया। इसके कुछ महीनों बाद चौटाला को फिर से सीएम बनने का मौका मिला। मार्च 1991 में देवीलाल ने हुकुम सिंह को हटाकर फिर से ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि इस बार भी ओम प्रकाश चौटाला लंबे समय तक सीएम नहीं रह सके। उन्हें सीएम बनाने के फैसले पर पार्टी में कलह शुरू हो गई। राज्य में पार्टी के कई विधायक नाराज हो गए। कुछ विधायकों ने पार्टी ही छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में 15 दिन के भीतर सरकार ही गिर गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया और 15 महीने के अंदर तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 में देवीलाल ने अलग पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल बना ली, यानी इनेलो। 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरते ही ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव हो गए। उन्होंने बंसीलाल की पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ा और अपनी सरकार बना ली। इस तरह 24 जुलाई 1999 को ओम प्रकाश चौटाला चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। इस बार इनेलो की सरकार बनी और ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार सीएम बन गए। हालांकि इसके बाद 2005 तक उनकी सत्ता रही। 2005 से अब तक इनेलो हरियाणा की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। साल 2004 में ओम प्रकाश चौटाला के लिए मुश्किल समय शुरू हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला, उनके विधायक बेटे अजय चौटाला, उनके ओएसडी विद्याधर और उनके राजनीतिक सलाहकार शेख सिंह बड़शामी सहित 62 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ओम प्रकाश चौटाला के लिए मुश्किल समय जनवरी 2004 में शुरू हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाले में उनका नाम सामने आया।
सीबीआई ने उस समय के सीएम ओम प्रकाश चौटाला, उनके विधायक बेटे अजय चौटाला, उनके ओएसडी विद्याधर, उनके राजनीतिक सलाहकार शेख सिंह बड़चामी सहित 62 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2014 में चौटाला को 10 साल के लिए जेल हो गई। हालांकि 2018 में केंद्र सरकार की विशेष माफी योजना के तहत ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल माफी योजना में नियम था कि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के कैदियों को, जिन्होंने आधी से ज्यादा सजा पूरी कर ली है, रिहा किया जा सकता है। ओम प्रकाश चौटाला की उम्र भी उस समय 83 साल से ज्यादा हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने 2019 में माफी योजना के तहत अपील की। हालांकि 2019 में ही जेल में उन्होंने 10वीं की परीक्षा भी पास की। उनके 88% अंक आए। इसके बाद जेल से ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी पास की। 2 जुलाई 2021 को उन्हें माफी योजना के तहत रिहा कर दिया गया। हालांकि इससे पहले उन्होंने तिहाड़ जेल में सबसे उम्र दराज कैदी होने का रिकॉर्ड भी बना लिया। इस तरह ओम प्रकाश चौटाला का पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।